जमहूरी सेटअप को कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी है, इंसानों की नहीं। किसी की जुर्रत नहीं हमें डिक्टेशन दे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का लाहौर में तकरीर से खिताब, कहते हैं ऐसा तासुर देना गलत है कि अदालतें आजाद नहीं। जजेस इंसाफ की सरबुलंदी के लिए सख्त काम कर रहे हैं। अदालत जो फैसला करना चाहती है करती है, किसी की मर्जी से नहीं करती। लोगों से झूठ मत बोले, इदारों से एतमाद मत उठाएं। मैं भी कानून, आइन और जमीन के मुताबिक फैसले करता हूं। अली अहमद कुर्द साहब अदालत में आकर देखें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह कहते हैं कई अदालतें फैसले माजी का हिस्सा हैं जिन्हें मिटाया नहीं जा सकता। हम अपना सर रेत में नहीं छुपा सकते। गलतियां तस्लीम करनी चाहिए। तय कर चुका हूं कि माजी की गलतियां नहीं दोहराएंगे। मीडिया आजाद हो तो अदलियां आजाद होती है। जस्टिस काजी फाइज ईसा कहते हैं आइन में बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। कायदे आज़म ने कहा था जमहूरियत मांगी नहीं जाती, ये लोगों का हक है। हरासानी हुकूक पर बात की जा सकती है। आइन इंसानी हुकूक की जमानत देता है। लाहौर में आसमा जहांगीर रेफरेंस से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट समेत सीनियर वकला का भी खिताब। महंगाई के खिलाफ पीडीएम का पेशावर में सियासी पावर शो। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा नाजायज और नाअहल हुकूमत की नाकाम मुआशी पॉलिसी से मईशत तबाह हो गई। मुल्क को मगरबी इदारों के पास गिरवी रख दिया गया। अवाम को इस जाली हुकूमत से निजात दिलाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं जिस तरह डस्का इलेक्शन चोरी किया, अब मशीनें लाकर अगला इलेक्शन चोरी करने का मंसूबा है। जिन हुक्मरानों को अवाम की तकलीफ का एहसास ना हो वो इख्तिदार के काबिल नहीं। मुल्क में मौसम सर्द होते ही गैस लोड शेडिंग में इजाफा। गैस न आने के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुई गैस का प्रेशर न होने के बराबर। शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। लाहौर की सूरत हाल भी कराची से मुख्तलिफ नहीं। लाहौर के अक्सर इलाकों में गैस गायब। ख्वातीन को खाना पकाने में दुश्वारी। कोयटा, पेशावर, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद समेत मुल्क के बेशतर शहरों में गैस की लोड शेडिंग। गैस के बदतरीन बहरान की जिम्मेदार हुकूमती नाअहली और करप्शन है। शहबाज शरीफ कहते हैं महंगाई की कयामत बर्पा करने के बाद हुकूमत आवाम को मजीद परेशानी से दो चार कर रही है। 3 साल से आवाम सदमों, हादसात, परेशानियों और तकालीफ में मुब्तला है। नवाज शरीफ के बनाए टर्मिनल्स के होते हुए भी गैस का बहरान पैदा होना मौजूदा हुकूमत की नाअहली की इंतहा है। टर्मिनल्स मौजूद हैं मगर हुकूमत बर वक्त और मुनासिब कीमत पर गैस का बंदोबस्त न कर सकी। इस वक्त टर्मिनल्स में गैस जखीरा करने की जो गुंजाइश है उसके निस्फ से भी कम को बरूए कार लाया जा रहा है। बैंकिंग कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानतों में 11 दिसंबर तक तौसी। शहबाज शरीफ रोस्ट्रम पर आ गए, कहा मेरे अकाउंट में एक धेला भी नहीं आया। मेरे वजीर आला होते बच्चों को अरबों का नुकसान हुआ। मैंने गन्ने की कीमत कम नहीं की ताकि किसान को नुकसान न हो। अदालत ने इस्तफसार किया कि इन सब बातों का इस केस से कोई ताल्लुक है। FIA के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो इन पर इल्ज़ामात हैं उसका ही जवाब नहीं देते। जो बातें ये अदालत में कर रहे हैं उनका केस से ताल्लुक ही नहीं। FIA ने चालान जमा कराने के लिए 3 हफ्ते की मोहलत मांग ली। उस्मान बुज़दार रिश्वत लेकर तैनातियां कर रहे हैं। अता तारड़ कहते हैं शहजाद अकबर भी वजीर आजम को बेवकूफ बना रहे हैं। FIA 14 रोज में चालान पेश करने का पाबंद है। हर पेशी पर 3-3 हफ्ते की मोहलत दी जाती है। FIA करप्शन का एक भी सबूत पेश न कर सकी। बेबुनियाद केसेस बनाए गए। एहतसाब के नाम पर इंतकाम का अमल जल्द खत्म होगा। मुआविन खसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है कि अता तारड़ से दरख्वास्त है हर पेशी पर वही पुराना राग अलापने के बजाय एक सादा से सवाल का जवाब दें कि शरीफ ग्रुप के क्लर्कों और चपड़ासियों के अकाउंट्स में 16 अरब रुपए कहां से आए। तोशाखाना रेफरेंस। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने एहतसाब अदालत में बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि पाकिस्तान का साबिक सदर और मौजूदा रुकन कौमी असम्बली हूँ रेफरेंस के जरिए सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। नैब ने झूठे और बेबुनियाद मुकदमात बनाए। अदलिया से इंसाफ की उम्मीद है। ऑर्डिनेंस के बाद रेफरेंस एहतसाब अदालत के दायरे इख्तियार में नहीं आता। रेफरेंस वापस मुतल्लिका इदारे को भिजवाया जाए। आसिफ अली जरदारी की एहतसाब अदालत से तोशाखाना रेफरेंस खत्म करने की इस्तदा।
ऑपोजिशन ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से रोकने की हर कोशिश की। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने ऑपोजिशन का रवैया देख लिया, वो इन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। इनके लिए टीटी हलाल और ओवरसीज का वोट हराम है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ इस वक्त खुद ओवरसीज हैं, इन्हें तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इमरान खान की वजह से इन्हें भी वोट का हक मिल गया। इन्हें पेरिस का वोट गुजरांवाला में कबूल नहीं, लेकिन हुंडी का पैसा बैरून मुल्क कबूल है। मुश्तरका इजलास से पास बिल्स को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। खुर्शीद शाह कहते हैं सेनेट से धोखाधड़ी से बिल पास कराए गए। ईवीएम बनाने के लिए 50 अरब रुपए चाहिए। 9 लाख ईवीएम की जरूरत है, जिसमें 2 साल लग सकते हैं। बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आइंदा जो बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, अभी भी इनमें 2 साल लगेंगे। सिटीजन पोर्टल पर अवामी मसाइल के हल में सरकारी अफसरान की जालसाजी का इंकशाफ। जालसाजी में मुलव्विस सरकारी मुलाजमीन मुअत्तल कर दिए गए। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि अवामी मसाइल के हल में कोताही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गलत बयानी करने वाले अफसरान के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सिटीजन पोर्टल पर अवामी शिकायत को खुद मॉनिटर करता हूँ। वजीर आजम इमरान खान से चीनी ताजरों के वक्त की मुलाकात। इमरान खान की चीनी ताजरों को तरजीही बुनियादों पर सहूलियात फराहम करने की हिदायत। भारतीय सियासतदान नवजोत सिंह सिद्धू की वजीर आजम इमरान खान की तारीफ। कहा इमरान खान समझदार इंसान हैं जिन्होंने मुस्बत इक़दाम किए। हमें दूरियां खत्म करने के लिए इक़दाम उठाने होंगे। मेरी ख्वाहिश है कि दोनों ममालिक के लोग आज़ादाना तौर पर आ जा सकें। इनकलाबी वजीर आजम खित्ते की किस्मत बदल सकते हैं। इमरान खान और मोदी से गुजारिश है कि तमाम रास्ते खोल दिए जाएं। पाकिस्तान से बड़ी मार्केट कहीं नहीं। तिजारत से पाकिस्तान और भारत को फायदा होगा। पंजाब के बस्ती शहरों की फजा जहरीली। साहिवाल का एयर क्वालिटी इंडेक्स 385, लाहौर का 374 रिकॉर्ड। आलूदगी के बायस बीमारियां फैलने लगी। स्मॉग की रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत के इकदामात। धुआं देने वाली गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को जुर्माना 2000 रुपए तक होगा। फसल जलाने और भट्टे के धुएं देने पर 50-50 हजार रुपए जुर्माना किया जाएगा। स्मॉग का बायस बनने वाली फैक्ट्री पर 50,000 से 1 लाख रुपए तक जुर्माना आयद किया जाएगा। तमाम महकमों को 50% गाड़ियां कम चलाने का हुक्म। मुल्क भर में डेंगू बेकाबू। मूजी मच्छर के काटने से गुज़िश्ता रोज 3 अमवात। जाँ बहक 3 अफराद का ताल्लुक लाहौर से था। पंजाब में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 236 केसेस रिपोर्ट। 176 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। रावलपिंडी में डेंगू के मजीद 16 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में डेंगू केसेस की तादाद 23,000 से जायद। लाहौर में 16,000 से जायद हो गई। नूर मुकद्दम कत्ल केस। थेरेपी वर्क्स के मुलाजिम की मरकजी मुलजिम और तफ्तीशी के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। अमजद नूर मुकद्दम के कत्ल के रोज जख्मी हुआ था। कार्रवाई न करने पर तफ्तीशी पर जाहिर जाफर से मिली भगत। सबूत मिटाने और जाहिर जाफर को फायदा पहुंचाने का इल्जाम आयद किया। कत्ल के मरकजी केस की समाअत 24 नवंबर को होगी। डॉक्टर माहा से जुनैद और वकास ने ज्यादती नहीं की। डॉक्टर माहा कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मुल्जिमान के डीएनए सैंपल डॉक्टर माहा से मैच ना हो सके। अदालती हुक्म पर मुल्जिमान ने डीएनए के लिए खून के नमूने खुद दिए थे। तफ्तीशी अफसर ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। मुल्जिम जुनैद खान के वकील का कहना है कि डॉक्टर माहा की तरफ से लगाए गए ज्यादती के इल्जाम गलत साबित हो चुके हैं। बच्चों को अदालत में ना लाने पर अदाकारा वीना मलिक पर 10,000 जुर्माना। गवाहान पेश ना करने पर भी 5,000 देना होंगे। अदालत ने आइंदा समाअत पर वीना मलिक को गवाह पेश करने का हुक्म दे दिया। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में डॉलर्स की बारिश। कैलिफोर्निया की अहम शाहराह पर बख्तरबंद ट्रक में से पैसों के बैग गिर गए। ड्राइवर गाड़ियां खड़ी करके नोट इकट्ठा करने लगे। पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पैसे उठाने वालों के खिलाफ मुजरिमाना कार्रवाई की धमकी।